प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ जाइए, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। सबसे बात यहाँ पर यह है कि अस्तित्व कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे। किसी भी समीकरण का अगर मूल का अस्तित्व चेक करना हो तो उसका क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। इसका मान निकालते हैं डी का मान। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है या 0 आता है तो मूल का अस्तित्व होता है। लेकिन अगर डी का मान 0 से छोटा आएगा यानी नेगेटिव आएगा तो उसका मान अस्तित्व नहीं होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण का हम अस्तित्व चेक करेंगे। अगर मूल का अस्तित्व अगर हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। लेकिन अगर हल करने पर अगर नेगेटिव आ जाए यानी मूल का अस्तित्व अगर नहीं होगा तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं करेंगे। मतलब ये डी जो होता है, अगर इसका मान 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा तो क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। लेकिन अगर डी का मान नेगेटिव अगर आ गया तब क्या करेंगे, इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए इसका पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं करेंगे। चलिए पहले चेक करते हैं इसको, ठीक है। वीडियो आ रही क्लियर ना? देखिए, तो डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac, ठीक है। तो डी रहेगा बराबर b का मान कितना, -7, तो यहाँ रखेंगे -7 का होल स्क्वायर, माइनस से -4, a के स्थान पर रखेंगे 2 इंटू c के स्थान पर क्या रखेंगे 3। चलिए इसको हल करते हैं। तो d बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और माइनस से माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24। जब घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा कितना, 25। तो d का जो मान आया है वो 0 से क्या है, बड़ा है। 25 0 से बड़ा होता है ना, तो इसीलिए क्या होगा, अतः मूल का अस्तित्व क्या होगा, अस्तित्व होगा। क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से करेंगे। जब मूल का अस्तित्व हो गया, आप क्या करेंगे, इस समीकरण का हम पूर्ण वर्ग विधि से x का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालना है वो समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना आपको, इस समीकरण, ये पूरे समीकरण में जो x² का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब x² का जो गुणा में होता है, उसी संख्या को इस पूरे समीकरण में भाग देना होता है। क्या देना होता है, भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, यहाँ लिख दीजिए पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। इसी विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, ठीक है। देखिए कैसे करना, तो क्या कर लिखें, पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर। अब 2 से क्यों, अभी बोले हैं x² का कोफिशिएंट में जो भी रहेगा उसी से भाग देंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो इस पूरे समीकरण में 3 से भाग देते, जो भी रहेगा उसी से भाग देना है। तो भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2x² / 2 -7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0/2। तो बताइए, पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दिए, यहाँ भी दिए, यहाँ भी दिए, सब में दे दिए भाग। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x² - 7x/2 बच जाएगा प्लस 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका 0/2 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब यहाँ थोड़ा समझना है। अब क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट होता है, किसका, x का, तो बताइए आप लोग, x का कोफिशिएंट कौन है, 7 है, 7/2 है ना। तो x² का नहीं, x का बोले हैं, यहाँ x² है, x यहाँ पे है, तो x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा तो 7/2 है। तो उस 7/2 में क्या करना है, 1/2 क्या कर देना है, गुना करना। आपको ट्रिक बता रहे हैं, यार झमेला नहीं करना है, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा कि x² का कोफिशिएंट जो भी रहेगा
उसमें क्या करेंगे 1/2 से गुना करेंगे, चाहे कोई भी संख्या हो। तो 1/2 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7 2 दूनी 4, तो 7/4 हो गया। अब क्या करना, इस 7/4 का वर्ग करके एक बार इस समीकरण में जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। याद हुआ, इतना याद रखना है। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है कि पूरे समीकरण में x² का कोफिशिएंट से भाग देना है, भाग दे दिए। उसके बाद x का कोफिशिएंट में 1/2 से गुना करना है। गुना करने के बाद उसका क्या करना है, वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद एक बार समीकरण में जोड़ना है, एक बार घटाना है। चलिए करते हैं। तो कितना 7/4 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x² है तो x² को लिखिए, -7x/2 है तो 7x/2 लिखेंगे। अब इसके बगल में एक बार इसका वर्ग करके जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो बताइए 7/4 है ना, तो 7/4 आया तो प्लस करेंगे 7/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक बार करेंगे -7/4 का होल स्क्वायर, ये +3/2 है, +3/2 बराबर 0। आई बात समझ में कैसे कैसे किए, फिर समझ लीजिए एक बार। 7/2 को 1/2 से गुना किए, 1/2 से गुना करने पर ये 7/4 आया। तो उस 7/4 को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, साथ में वर्ग के साथ। तो एक बार जोड़े प्लस दिए, एक बार घटाए माइनस दिए, और दोनों में क्या कर दे, स्क्वायर लगा दिए, वर्ग कर देना है। इतना समझ गए। अब चलिए थोड़ा आगे। तो x² यहाँ पे इसका चिन्ह देना जरूरी है। x² -7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 बराबर 0। इधर क्या कर, थोड़ा मिटाते हैं ये साइड में। अब देखिए थोड़ा सा इधर, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे a - b का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो जाएगा, a - b। यानी यहाँ पे a के स्थान पे क्या है, तो x है, और b के स्थान पे क्या है, तो 7/4 है। क्या है, 7/4। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे। यानी इस पूरे समीकरण के बदले में क्या लिखेंगे, लिखेंगे x - 7/4 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, x - 7। अब कैसे पता चलेगा सर यही फॉर्मूला लागू होगा, कैसे पता चलेगा? तो सिंपल, यहाँ पे x है, और यहाँ जो अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस देंगे, और यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस देंगे। आपको ध्यान यहीं पे रखना है, ठीक। उसके बाद b किसको लेंगे, b इसको मानना है। किसको मानेंगे, इसको। आप चाहे तो इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर इसको तोड़ेंगे ना, यही आएगा। देखिए a - b का होल का फॉर्मूला क्या होता है, a² होता है, a x है, x का इसको हो जाएगा। फिर क्या होता है, -2ab, तो 2 रहेगा, a x है, b कितना है 7/4, प्लस क्या होता है b², तो प्लस कितना हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। यही होगा अगर a - b में तोड़ेंगे अगर इसको। अब देखिए इसको काटिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना बचा, x² बचा, माइनस से माइनस बचेगा, 7 × x 7x, नीचे में 2 है 2, प्लस कितना आ गया 7/4 का होल स्क्वायर। क्या वही चीज़ है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, है ना वही चीज़, बिल्कुल है। इसका मतलब कि इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसको लिखना है। यानी ये आपको समझाने के लिए बताएं, इसको करना नहीं है, समझाने के लिए बताएं हैं। अब समझ गए कि इसके बाद इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं। आगे क्या है, माइनस है, माइनस एक अंक भेजिए, यहाँ बराबर दीजिए। क्या करना है, बराबर देना है, और ये दोनों को उधर भेज दीजिए। क्या करना है, बराबर के उधर भेजना है। ये दोनों को बराबर के उधर भेजिए। तो इधर माइनस में है, उधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा, यानी 49 कितना हो जाएगा 16। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3/2। समझ गए, वीडियो आ रही क्लियर ना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना नहीं, ये जैसा अभी वैसे रहने दीजिए, ठीक है। बराबर यहाँ कर लीजिए, क्या एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम करेंगे तो 16 ही आएगा, है ना। आप भाग देंगे तो कट जाएगा ये, ठीक है। कितना बचेगा 49
-2 को 16 से भाग देंगे 8, 8 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 24। तो ये हो जाएगा कितना x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25/16। अब तो यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा रूट आएगा, क्या आएगा रूट। तो चलिए वही करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 7/4 बराबर रूट अंडर 25/16। क्या ऐसा आएगा? क्योंकि स्क्वायर है और जब हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हो गया। थोड़ा इधर मिटाएं, इसको आप लिख लीजिए पहले आप लोग। चलिए अब इसको थोड़ा यहाँ पे हल करते हैं। तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 बराबर, यही है ना, देखिए क्या करेंगे। अब क्या करना है कि इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, x माइनस 7/4 लिखेंगे, x माइनस 7/4 बराबर, बताइए किसका स्क्वायर 25 होता है, 5 का होता है, तो क्या आ जाएगा 5, और किसका स्क्वायर 16 होता है तो 4 का होता है, तो नीचे क्या आ जाएगा 4, मतलब क्या आ गया 5/4। यानी इसको रूट से क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। अब आपको पता है कि जब कोई संख्या रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ में निकलता है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ गया प्लस और माइनस दोनों आया, क्योंकि जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस साथ में निकलता है। अब क्या करेंगे देखिए समझिए, यहाँ लिखेंगे x माइनस 7/4 बराबर 5/4। एक बार लिखेंगे x माइनस 7/4 बराबर -5/4। यानी